हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट काउंसलिंग क्या है, नीट काउंसलिंग में किस किस कोर्स में हमें एडमिशन मिल सकता है। मैक्सिमम बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं, नीट यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी का जो एग्जाम देते हैं, उनका जो मेन सपना है, जो मुख्य सपना है उनका, वो एमबीबीएस ही लेना है। और अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तब वो बीडीएस की तरफ रुझान करते हैं। तो कुछ बच्चे बैंक्स भी ले लेते हैं, या कुछ बच्चे बीएससी नर्सिंग लेते हैं, या कुछ बच्चे बी फार्मा की तरफ भी मूव करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नीट काउंसलिंग में सबसे पहले जो काउंसलिंग जो कंडक्ट होता है एमसीसी का, तो एमसीसी काउंसलिंग जो कंडक्ट करती है, ठीक है, सबसे पहला जो काउंसलिंग का जो डेट अनाउंस करती है एमसीसी करती है। तो एमसीसी जो है किस किस कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करता है, गवर्नमेंट के लिए करता है, प्राइवेट के लिए करता है, तो टोटल जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं। किस किस, मान के चले हमको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ठीक है, मैं बिहार से हूं और मुझे यूपी का कॉलेज लेना है, कोई बच्चा यूपी का है उसको महाराष्ट्र में लेना है, तो वो किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? वो एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सीट शेयरिंग एमसीसी में कैसे है। तो सब अब हम लोग सीट शेयरिंग की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब सीट शेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको जितने भी एम्स हैं इंडिया के, 100% जो सीट है, ठीक है, मैंने आपका जितने भी एम्स हैं 100% सीट आपका एमसीसी काउंसलिंग ही कंडक्ट करेगी। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूजी की जी काउंसलिंग में एमसीसी क्या करती है। 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इन सब्जेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन, जो 15% सीट है ऑल इंडिया कोटा का, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर का, वो इस पे काउंसलिंग करेगी। 100% सीट ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 100% एमबीबीएस सीट ऑफ एम्स, जितने भी एम्स है अक्रॉस ऑल इंडिया, 100% ऑफ सीट्स ऑफ जिपमर, जिपमर दो है इंडिया में, एक है आपका पांडिचेरी में, एक है कारिकल में। 100% एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टोटल सीट। 85% ऑफ स्टेट कोटा सीट ऑफ किसका, 85% सीट का भी ये काउंसलिंग करती है एमसीसी, किसका, तो डीयू का, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी। तो इसमें तीन ही कॉलेज आते हैं, ठीक है, एक वर्धमान आता है आपका, एक अटल बिहारी वाजपेयी आता है, एक ईएसआई का डेंटल कॉलेज आता है। क्योंकि जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है, तो इंडिया का जो कैपिटल 85% का सीट भी एमसीसी करती है। और जो उसका रिमेनिंग 15% का जो भी सीट है, देखिए 15% आपके कोटा सीट ऑफ ईएसआई भी एमसीसी ही करती है। और 85% ऑफ स्टेट कोटा सीट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एमसीसी जो है आपका इतने सीट्स पे काउंसलिंग करती है। ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे लोग आप यही समझे कि 100% सीट जो एम्स का है इसी के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। और मुख्य रूप बात जो है निचोड़ में बता दो, 15% जो है हर एक स्टेट का, जितने जितने भी स्टेट है इंडिया में, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, ठीक है, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, कोई भी स्टेट हो, एक्स वाई जेड हो, उनका 15% सीट किसका, ये नहीं प्राइवेट का, प्राइवेट का नहीं, गवर्नमेंट का 15% सीट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है, ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी स्टेट्स इंडिया का 15% सीट जो है हर एक स्टेट का एमसीसी में चला जाता है, ठीक है। अब एक और है, जो बच्चा मान के चलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाह रहा है, तो 100% सीट ऑफ डीम्ड, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एमसीसी में। मुख्य बात यही है। अब बाकी जो कॉलेजेस बच गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, उनका भी ये काउंसलिंग लेते हैं 100% सीट में। अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग किया कैसे जाए, ठीक है। एमसीसी जो काउंसलिंग जो है नीट यूजी का, ये एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एमसीसी का काउंसलिंग होगा कैसे। तो याद रखिए, एमसीसी का काउंसलिंग में समझा दूंगा, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग ऑटोमेटिक आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो एमसीसी का काउंसलिंग में सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कब करना होगा, जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे ही नीट का आपका रिजल्ट आया, जैसे ही नीट का रिजल्ट आया उसके बाद नोटिफिकेशन एमसीसी जारी करेगी। और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए मान के चलिए 7 डेज मिलेगा, ठीक है, 7 डेज मिले या 10 डेज मिले, ठीक है, जो भी है वैरी करेगा। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है ये आपका आता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है।
नेक्स्ट जो स्टेट आता है चॉइस फिलिंग। अब ये जो है यही काउंसलिंग का सबसे मेन पार्ट है, चॉइस फिलिंग। अगर आपका चॉइस फिलिंग में चॉइस ऑर्डर गलत हुआ तो आपको अच्छा कॉलेज के बजाय आपको जो खराब कॉलेज से आपको संतोष करना पड़ेगा। मान के चले किसी बच्चे का 25,000 रैंक है, जो इसका भी बच्चे का जनरल कैटेगरी 25,000 रैंक है, तो उसको कभी भी जब कॉलेज मिलेगा उसको मान के चले थर्ड राउंड मॉपअप में ही उनको कॉलेज मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जो चॉइस ऑर्डर है वो सही ढंग से है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो बहुत ज्यादा संख्या में, क्योंकि आप जब चॉइस ऑर्डर डालेंगे 200 से ऊपर जब कॉलेज एमबीबीएस का जब आप डालना स्टार्ट करेंगे तो कैसे रैंकिंग वाइज डाले, आप कहीं भी नेट पर सर्च करेंगे कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। उसको आपको निकालने के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हमारी जो टीम है खुद से मेहनत करके चॉइस ऑर्डर पार्टिकुलर बनाती है हर एक साल का, ठीक है। लास्ट ईयर इस साल का हमारा चॉइस ऑर्डर बन चुका है, ठीक है। तो चॉइस ऑर्डर डालना ही सबसे मुख्य बात होता है, ठीक है। अब मान के चलिए चॉइस ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट आता है, ठीक है। टोटल मैं चीज बताऊंगा इस वीडियो में। राउंड 1 का रिजल्ट आया, मान के चले आपसे गलती हो गया कि नहीं सर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, राउंड 1 में आपको माफी है, कोई दिक्कत नहीं, राउंड 1 आपको माफ कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है R2, राउंड 2। इसमें भी आप चॉइस फिलिंग फिर से करेंगे। यही एक अच्छी खूबसूरत बात है एमसीसी काउंसलिंग का। जो इंजीनियरिंग की जब काउंसलिंग देखी जाए, जैसे जोसा जो कंडक्ट करती है सेंट्रल लेवल पे, अगर आप एक बार गलती कर दिए टिल द लास्ट राउंड आपको माफी नहीं मिलेगा। आईआईटी मान के चलिए चॉइस ऑर्डर गलत हो गया किसी बच्चे से, वो होना ही होना है, लाजमी बात है, ठीक है। चॉइस ऑर्डर डालना आसान बात नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज होना लाजमी है, ठीक है। बीच में बच्चा जरूर ही गड़बड़ करता ही करता है। तो अब देखिए R2 में अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है, अब आपको माफी नहीं है। अब आपको थोड़ा R2 में पैसे से मार खाना होगा। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और जो डीम्ड में अगर कोई बच्चा गलती कर दिया उसका तो 2 लाख जाएगा। अगर जो बच्चा इसमें गलती किया तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 10,000, ठीक है, वो उनका चला जाएगा, ठीक है। R2 में जो है आपका जो भी आपका मनी जो डाले हुए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपका फॉरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोई माफी नहीं, ये आपका चला जाएगा। अब देखिए R2 के बाद आएगा मॉपअप। मॉपअप में आपने गलती कर दिया तब तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिए आप अपनी जिंदगी का। आपको पैसा भी जाएगा, आपको काउंसलिंग से भी बाहर किया जाएगा, ठीक है। आपका खत्म, ये साल आपका खत्म हो गया एमसीसी में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ईयर आइए। मॉपअप के बाद होता है स्पेशल स्टे राउंड, ठीक है। जो मॉपअप में सीटें बच जाती हैं, स्पेशल स्टे राउंड में अगर कोई बच्चा वहां गलती कर दिया तो उसके बाद तो कोई मतलब आपका तो पैसा गया ही गया, साथ में आपका जो है नेक्स्ट ईयर आपका नीट एग्जाम के लिए भी आपको बार्ड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चॉइस फिलिंग चॉइस ऑर्डर, ये अगर आपको जो कॉलेज नहीं चाहिए उसको मत डाले, लेकिन कंफ्यूजन होना लाजमी है। या 50-60 कॉलेज डालने में ही बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, कहाँ 200 प्लस कॉलेज डालना, ठीक है। तो कंफ्यूजन होना लाजमी है, ठीक है। अब हम लोग तो देख लिए थोड़ा एमसीसी का कैसे गया, सेंट्रल का काउंसलिंग। अब हम लोग थोड़ा स्टेट का काउंसलिंग देख लेते हैं। स्टेट काउंसलिंग में क्या है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब तो भाई सेंट्रल तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट ले गया, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट ले गया। बचा क्या स्टेट के पास, तो 85% सीट बचा गवर्नमेंट का। और एक चीज और बचा, 100% सीट बचा प्राइवेट कॉलेज का, जो भी वहां के स्टेट है, ठीक है। मान के चलिए जो भी स्टेट हो, पंजाब का तो 100%, बिहार का 100%, हर एक का आपका 100% सीट आपका प्राइवेट, 100 जो स्टेट का कॉलेज है प्राइवेट, वो स्टेट ही उसको कंडक्ट करेगी, ठीक है। अब 100% सीट इसका आपका आगे, इतने पे स्टेट काउंसलिंग करती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कितने सीट पे काउंसलिंग होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट क्या है। अब हम लोग सीट शेयरिंग देख लिए, अब हम लोग इसका काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं क्या है। काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, इसमें भी आपका हर एक स्टेट आपका रजिस्ट्रेशन निकालेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन निकाला हर एक स्टेट, रजिस्ट्रेशन निकालने के बाद इसमें भी आपका चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद राउंड 1 होगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 होगा, और उसके बाद मॉपअप होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका, जैसे जैसे एमसीसी काउंसलिंग करती है वैसे वैसे हर एक स्टेट, एमसीसी हमेशा आगे चलेगी और हर एक स्टेट पीछे चलेंगे।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 15% सीट जो लेके रखी है एमसीसी, मान के चलिए खुदा ना खास्ता वो सीट अगर ना फुलफिल हो, बच जाए, तो वो सीट फिर से आपको स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसी के कारण सेंट्रल हमेशा आगे चलता है, उसके बाद ही कोई स्टेट इंडिया का चलेगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अब है नेक्स्ट चीज की, जो बच्चा चाह रहा है आयुष, मान के चलिए किसी बच्चे का रैंक आ गया है 50,000, 45,000, ठीक है, उसको तो आयुष के थ्रू ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चाहे तो बीएमएस, आज के डेट में मैक्सिमम बच्चा चाहे तो बीएमएस ले रहे हैं, बहुत ही रेयर केस हुआ, बहुत ही रेयर हुआ तो बीएचएमएस लिए, और एक सीधा बी ए बीएसएमएस, तो वो तो रेयर बच्चे को हम देखते हैं कि बीएसएमएस लेते हैं, सीधा कोर्स लेते हैं। सेम चीज आपका स्टेट जो करता है वैसा ही, ठीक है, सेंट्रल भी वैसा ही चलेगा, स्टेट वैसा ही चलेगा। नेक्स्ट आपका जो अब काउंसलिंग चलेगा, एक आपका फिर से आ गया आपका वेटनरी का। ठीक है, तो वेटनरी में सेम आपका सेंट्रल जैसे काउंसलिंग कंडक्ट किया और स्टेट जैसे किया है। ठीक है, और भी अगर आपको काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी हो, आप हमसे एकदम कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।